ॐ यथाग्निर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ शारदा का जन्मदिन हम पालन कर रहे हैं। संभवतः 172वां जन्मदिवस है आज। और कैसी अनोखी बात है, हो सकता है उस दिन दुनिया तो क्या भारत में भी सैकड़ों हजारों बच्चों ने जन्म लिया होगा, पर कोलकाता से करीब 3 घंटे का, आज की परिस्थिति में भी यदि बोलें तो करीब 2.5-3 घंटे का रास्ता तो होगा ही। इतने दूर अवस्थित एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्मी एक बालिका, उसके जन्म के 172 वर्ष बाद भी हम उसे याद करते हैं। सिर्फ याद नहीं करते बल्कि पूजा करते हैं। और पूरी दुनिया में ही बहुत से अलग अलग स्थानों पर, बहुत से कोनों में आज माँ को याद किया जा रहा होगा। ऐसा क्या था उनमें जो इतने वर्षों बाद भी लोग उन्हें याद रखने की आवश्यकता समझते हैं? तो देखा जाए तो ऐसे अवसर होते हैं जब किसी महापुरुष के चरित्र पर हम अवलोकन करते हैं और उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। माँ शारदा के जीवन में भी यदि हम घटनाएं देखें तो घटनाएं तो बहुत है। जिन्होंने संपूर्ण जीवनी पढ़ी है वे जानते ही हैं कि माँ का व्यक्तित्व बहुआयामी था। हालांकि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो माँ के बारे में बात करना बड़ा कठिन प्रतीत होता है। हमारी इन त्रिमूर्तियों को ही यदि हम देखें, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जितनी घटनाएं हैं, उन्होंने जो आध्यात्मिक साधनाएं की है, उन सब का यदि महत्व हम समझें, उन आध्यात्मिक साधनाओं के पश्चात समाज के विभिन्न स्तर के लोगों से उनका जो संपर्क हुआ और फिर कुछ युवाओं को लेकर जो एक सन्यासी दल गठित हुआ जिसमें विवेकानंद प्रमुख थे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण के चरित्र को यदि हम पढ़ने समझने का प्रयास करें तो उसमें तो वो बात करने लायक बहुत कुछ मिल जाता है। विवेकानंद को यदि देखें तब तो चर्चा का कोई अभाव ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण देव या माँ शारदा को भी बिल्कुल जानते ही नहीं, उनके अस्तित्व के बारे में भी जिन्हें पता नहीं है, परंतु उनमें से भी बहुत से लोग विवेकानंद के बारे में तो कुछ न कुछ तो जानते ही हैं या कम से कम उनका नाम तो सुना है। तो विवेकानंद के बारे में भी स्वयं विवेकानंद ने ही जो लिखा और बोला है, वह यदि साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो एक विशाल साहित्य का निर्माण करता है। और विवेकानंद के बारे में लिखने की जहाँ तक बात करें तब तो और भी उस साहित्य की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। परंतु माँ का जीवन इन दोनों से अलग है। माँ के जीवन में बाहरी दृष्टि से ऐसा कोई आकर्षण नज़र नहीं आता। उस समय की और आज की भी भारत की लाखों करोड़ों सामान्य महिलाएं जिस प्रकार से जीवन यापन करती है, माँ का जीवन उससे कहीं बिल्कुल भी कहीं अलग नहीं था। वही सुबह उठना, घर साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करना और जो
सामान्य महिलाएं, सामान्य गृहिणी किया करती है। माँ भी बस बाहरी दृष्टि से तो वही सब करती हुई दिखती है। यहाँ तक कि जो लोग श्री रामकृष्ण देव के घनिष्ठ थे, जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव का दीर्घकाल तक संग किया है, वे भी श्री माँ की महिमा को समझ नहीं पाए हैं। उनकी दृष्टि में भी वे एक सामान्य महिला ही थी। परंतु विवेकानंदादि कुछ मुष्टिमेय व्यक्ति थे जो माँ के महत्व को जानते थे। माँ के बारे में स्वयं श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि वह शारदा है, वह सरस्वती है, वह ज्ञान देने आई है। तो श्री रामकृष्ण देव के इस वक्तव्य से ही हम समझ सकते हैं कि स्वयं श्री रामकृष्ण देव की नज़र में माँ का महत्व कितना अधिक था। और धीरे धीरे फिर जब लोगों को माँ के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, आज यह कहने में कोई संकोच नहीं कि ऐसे व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण मंडल में आ चुके हैं, जो श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा, इनमें से किसी के भी माध्यम से आज इस रामकृष्ण मठ और मिशन संस्था से जुड़े हैं, और यदि उन्होंने तीनों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा है, सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने तीनों के चरित्र को विस्तार से नहीं तो भी थोड़ा बहुत भी यदि पढ़ा है, तो भले ही व्यक्ति विवेकानंद के आकर्षण से इस परिमंडल में आया हो या स्वयं से रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक साधनाओं से प्रभावित होकर आया हो, परंतु देखा यही जाता है कि जब तीनों के बारे में सम्यक अध्ययन करता है और थोड़ा जानता समझता है, तो वह व्यक्ति भी जिसने प्रारंभ में श्री माँ के बारे में जिसे कुछ भी पता नहीं था, उसके बारे में भी देखा जाता है कि वह तीनों में सबसे अधिक श्री माँ को पसंद करने लगता है। तो इसी से माँ के व्यक्तित्व की गहराई का पता चलता है। माँ अचानक से भले किसी को प्रभावित नहीं करे, परंतु जैसा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जैसे सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरती है जिनके गिरने की कोई आवाज़ नहीं होती, तेज बारिश हो, ओले गिरे तो उसकी आवाज़ से पता चलता है, परंतु सुबह जो ओस की बूंदें गिरती है उसका कोई शब्द नहीं होता, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, परंतु वे ओस की बूंदें सुंदर गुलाब के फूल खिलाने में जैसी सहायक होती है, ठीक माँ का व्यक्तित्व भी वैसा ही निःशब्द ओस की बूंदों के समान है, जो किसी भी सुप्त आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने और अपने आप की ओर आकर्षित करने के लिए वह अपने आप में वह शक्ति रखता है। एक और बात यदि हम देखें तो अधिकतर यदि हम अवतारों की बात करें, हम जिन दशावतारों की या दूसरे अवतारों की बात करते हैं, तो अवतारों के जीवन में देखा जाता है कि उनके साथ जो शक्ति आई थी वह उनके पहले ही इस जगत से तिरोधान कर जाती है। परंतु श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं, श्री रामकृष्ण देव के चले जाने के पश्चात भी कई वर्षों तक श्री माँ इस धरती पर रही। वस्तुतः देखा जाए तो श्री रामकृष्ण की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य श्री माँ ने किया है। और रामकृष्ण देव के शब्दों में कहा जाए, यह स्वयं श्री माँ से ही यदि पूछा जाए, आप बोलेंगे कि अभी कैसे पूछ सकते हैं, अभी नहीं, परंतु जब श्री माँ इस धरती पर थी तब किसी ने श्री माँ से यह प्रश्न साक्षात किया था कि इस बार ऐसा क्यों कि श्री रामकृष्ण देव तो जल्दी चले गए और आपको छोड़ कर गए, आपके यहाँ रह जाने का क्या तात्पर्य है। तो माँ ने कहा था कि वे मुझे संसार में मातृत्व का भाव स्थापित करने के लिए छोड़ कर गए हैं। अर्थात
अंग्रेजी में जिसे यूनिवर्सल मदरहुड कहा जाता है, वह सार्वजनीन मातृत्व का भाव किस प्रकार से विकसित हो, किस प्रकार से स्थापित हो और किस प्रकार से लोग उसके महत्व को समझे, इस कार्य के लिए श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा को अपने पीछे छोड़ कर गए। और माँ का यदि चरित्र देखिए हम पढ़कर, यह सार्वजनीन भाव उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था। विभिन्न घटनाओं के माध्यम से यह परिलक्षित होता है। आज से 100-125 साल पहले की बात, उससे भी पहले की बल्कि, जब माँ कलकत्ता में थी और जो हमारा हिंदू समाज था वह स्वयं तो जातियों में और विभिन्न विभागों में बटा हुआ था ही, इसे छूना उसे नहीं छूना, और यह छुआ हुआ खाना वह छुआ हुआ नहीं खाना, इसके हाथ का स्पर्श चल सकता है उसका हाथ का स्पर्श नहीं चल सकता। जब स्वयं में ही इतने बटे हुए थे तो फिर दूसरे धर्म और दूसरे देश की तो बात ही क्या। तो निश्चित रूप से कोई भी परंपरागत हिंदू दूसरे धर्मों को, विशेषकर इस्लाम या ईसाई धर्म से संपर्क रखने की बात भी नहीं सोच सकता था। उनका स्पर्श किया हुआ खाना आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझ नहीं पाएंगे, आज इन चीज़ों का कोई मूल्य लगभग नहीं रहा है, परंतु उस समय में तो प्रथाएं जब इतनी गहरी थी, ऐसे में जब विवेकानंद विदेश से लौटते हैं और भारत में नारी शक्ति के जागरण के लिए, विशेषकर नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वे इंग्लैंड से मार्गरेट नोबल को लेकर आए थे। वही मार्गरेट नोबल जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या होने के पश्चात भगिनी निवेदिता के रूप में प्रसिद्धि जिन्होंने पाई। स्वामी विवेकानंद को भले ही समाज का उद्धार करने की आवश्यकता महसूस हुई थी और वैसा नारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें निवेदिता एक योग्य व्यक्ति के रूप में भले ही उन्होंने उनका चुनाव किया था, परंतु भारतीय समाज को विवेकानंद जितना अच्छा समझते थे उतना तो शायद ही कोई समझता हो। और इसलिए उनके मन में यह प्रश्न था कि निवेदिता भले भारत में आकर कार्य करना चाहे, परंतु क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे। और विवेकानंद ने परीक्षा कैसी रखी, उन्होंने भगिनी निवेदिता का परिचय सबसे पहले श्री माँ से कराया। माँ को उन्होंने कुछ बताया नहीं पहले से कि वे क्यों ऐसा करना चाहते हैं, परंतु माँ के पास उन्होंने भगिनी निवेदिता को छोड़ दिया और देखा गया कि माँ ने न सिर्फ खुले हृदय से निवेदिता का स्वागत किया, उसे स्वीकार किया, वरन उसके साथ बैठकर जलपान भी किया। अब मैं पुनः कहना चाहूँगा, आज के समाज में हमें शायद यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगे, परंतु आज से 125-150 साल पहले के भारतीय समाज के, और वह भी एक ऐसी महिला जो ग्रामीण परिवेश से आई थी और एक ब्राह्मण की विधवा, ऐसी महिला यदि एक विदेशिनी के साथ बैठकर यदि जलपान करती है तो वह तो उस समाज में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक घटना के रूप में देखा जाता है। परंतु माँ ने बड़े सहज रूप से यह सब किया। और जब विवेकानंद को पता चला कि माँ ने खुले हृदय के साथ न सिर्फ निवेदिता को स्वीकार किया है बल्कि साथ में जलपान भी किया है, विवेकानंद निश्चिंत हो गए कि अब निवेदिता भारतीय समाज में निश्चित रूप से स्वीकृत होगी। तो माँ के चरित्र के ये जो गुण थे, ये गुण माँ को सामान्य महिलाओं से अलग करते हैं। और इसीलिए यदि वह आज देवी के रूप में या किसी अन्य रूप में लोगों के सामने समादृत है, तो कारण यही है कि वह बाह्य दृष्टि से भले ही सामान्य महिला दिखती हो, परंतु वह वैसी थी नहीं। उनके असाधारण व्यक्तित्व को समझने के लिए विवेकानंद, रामकृष्ण देव जैसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है। जैसा कि विवेकानंद स्वयं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक बार बोले थे कि कोई दूसरा विवेकानंद ही होगा जो समझ पाएगा कि इस विवेकानंद ने क्या किया।
ठीक वैसे ही जब तक श्री रामकृष्ण देव या माँ शारदा के जैसा व्यक्तित्व हमारा नहीं हो, तब तक पूरी तरह से माँ के व्यक्तित्व को समझना, उनकी महिमा को समझना हमारे लिए संभव नहीं हो। परंतु हम इतने उच्च स्तर तक यदि नहीं भी पहुँचे, हम अपने स्तर पर ही यदि माँ को समझने का प्रयास करें, एकाध गुण पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जब माँ कहती है कि श्री रामकृष्ण देव उन्हें मातृत्व की स्थापना के लिए छोड़ कर गए, तो मातृत्व का भाव यह क्या है? हम एक विशेषता देखने का प्रयास करते हैं कि माँ कोई भी हो, सिर्फ माँ शारदा की ही बात नहीं, सामान्य रूप से भी किसी भी माँ की यदि हम बात करें तो उनमें एक विशेषता तो होना ही चाहिए, और वह है सहनशीलता। जैसे यह धरती बहुत कुछ सहन करती है, वैसे ही कहा जाता है कि एक माँ भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करती है। और यह सहनशीलता का गुण ही है जो आज हमारे समाज में धीरे धीरे, बड़ी तेज़ी से, धीरे धीरे नहीं बड़ी तेज़ी से ही लुप्त होता जा रहा है। समाज में जो अशांति, समाज में जो क्षोभ, समाज में जो हिंसा, समाज में जो अव्यवस्था हम आज देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सहनशीलता का अभाव। और माँ अपने चरित्र के माध्यम से दिखाती है कि कैसे समाज में सहनशीलता का गुण रखकर समाज में जिया जा सकता है। बहुत बचपन की भी यदि हम घटना, और सहनशीलता के साथ वह सेवा का जो भाव माँ के मन में था। मुश्किल से माँ की उम्र 8-10 वर्ष की रही होगी लगभग। उस समय भारत में, पश्चिम बंगाल में विशेषकर अकाल पड़ा था, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। माँ भी कोई बहुत अमीर परिवार से संबंध नहीं रखती थी, परंतु माँ के पिता गरीब होते हुए भी इतने उदार थे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए जो धान संचय करके रखा था, उन्होंने उसमें से कुछ अन्न निकालकर उसकी खिचड़ी बनाकर और वो गरीबों में उन्होंने बांटना शुरू किया। और अकाल की परिस्थिति ऐसी थी कि कई व्यक्तियों को बहुत दिनों तक अन्न उपलब्ध नहीं हुआ था। ऐसे में जब इनके यहाँ खिचड़ी का प्रसाद दिया जा रहा था, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें वह अन्न ठंडा हो जाए, खाने लायक थोड़ा ठंडा हो जाए, इतना भी धैर्य नहीं था। आते से ही वे गरम गरम खाने लगते थे। और माँ की उम्र उस समय 8-10 वर्ष रही होगी। माँ अपने छोटे छोटे हाथों से एक पंखा लेकर और वहाँ खड़ी होकर और हवा करती है, ताकि वह खिचड़ी भी ठंडी हो और जो व्यक्ति धूप में कष्ट पाकर आया है, खाने बैठा है, उसे भी थोड़ी हवा लगे। माँ को किसी ने बोला नहीं, माँ को किसी ने सिखाया नहीं, परंतु देखिए 10 वर्ष की बालिका में भी वह गुण नजर आता है। और थोड़ी बड़ी होती है, उस समय की सामाजिक परंपरा के अनुसार बाल विवाह बहुत सामान्य बात थी। माँ का भी विवाह बहुत कम वर्ष में, बहुत कम उम्र में हो गया था। परंतु जैसा कि परंपरा थी, विवाह भले हो जाए, पत्नी वयस्क होने के पश्चात ही ससुराल जाया करती थी। तो विवाह माँ का बचपन में हुआ, परंतु श्री रामकृष्ण देव तो अपनी ईश्वर साधना में ही मस्त रहा करते थे। तो उसी अवस्था में किसी प्रकार उनका विवाह करा दिया गया और वे तो विवाह के पश्चात पुनः कलकत्ता दक्षिणेश्वर चले गए, जहाँ वे अपने आध्यात्मिक साधना में लिप्त हो गए। विवाह हुआ है कि नहीं यह भी संभव है, तो उन्हें याद रहा कि नहीं, याद तो था, परंतु वो तो परिवार से उनका कोई संपर्क उस समय था नहीं। माँ की उम्र जब 16-17 वर्ष हो जाती है, अब आप कल्पना कीजिए, उस समय बाल विवाह भी हो जाता था और 12 वर्ष की उम्र में तो बालिकाएं विवाह के पश्चात ससुराल पहुंच जाती थी। 14-15 वर्ष की उम्र में तो वे माँ भी बन जाती थी। माँ की उम्र लगभग 16-17 वर्ष हो गई। श्री रामकृष्ण तो मानो उन्हें भूले ही बैठे थे, वे तो अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में ही लगे थे। और गांव में हम समझ ही सकते हैं कि माँ की जो संगिनियाँ थी, माँ की जो सहेलियाँ थी, वे भी विवाहिता हो चुकी थी, उनमें से कहीं तो माँ भी बन चुकी होंगी। और ऐसे में समाज में जैसा कि देखा जाता है
कि कुछ अनजाने में और कुछ जानबूझकर माँ शारदा के सामने सब अपने विवाह की, अपने ससुराल की बातें बड़ा रस ले लेकर किया करती थी। उनमें अपने व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन का जो आनंद उन्हें प्राप्त होता होगा वह तो था ही, परंतु कहीं न कहीं जैसा कि होता है समाज में कि दूसरों को थोड़ा कष्ट देने में हमें और अधिक आनंद प्राप्त होता है, तो गांव की महिलाएं भी उससे अछूती नहीं थी। और यह जो व्यंग्योक्ति थी वह व्यंग सीधे सीधे व्यंग्य के रूप में नज़र नहीं आता था। अधिकतर वह मानो माँ के ऊपर बड़ी दया दिखाई जा रही हो कि अरे 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 माँ शारदा का जीवन कैसा नष्ट ही हो गया, कैसे पागल व्यक्ति से उसका विवाह हुआ, उसका पागल व्यक्ति तो उसे याद तक नहीं करता। इस तरह के व्यंग अक्सर माँ को सुनाई पड़ते थे। आप कल्पना कीजिए एक 16-17 वर्ष की युवती बार बार जब यह सब बातें सुना करती होगी तो उसके मन पर क्या बीतती होगी। और परंपरागत भारतीय समाज खुद कुछ कह भी नहीं सकती। एक बार सिर्फ उन्होंने अपने पिता के समक्ष, कोई उत्सव इत्यादि था जिस उत्सव में लोग गांव से निकलकर कलकत्ता जाकर गंगा स्नान किया करते थे, ऐसा कोई अवसर उपस्थित होने पर माँ ने सिर्फ पिताजी से यह कहा कि मैं भी गंगा स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। और पिता समझदार थे, वे समझ गए कि शारदा अपने पति के दर्शन के लिए जाना चाहती है। शारदा पहुँच जाती है दक्षिणेश्वर अपने पति के पास, और जिस वैवाहिक सुख की कल्पना करके युवतियाँ ससुराल जाती है, शारदा के जीवन में आप देखिए पहली बार पति के सम्मुखीन हुई है। पहली बार से मतलब जब वह होशो हवास में जब पहली बार ससुराल गई है। और श्री रामकृष्ण देव का पहला ही प्रश्न था, क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो? अब देखिए माँ का जवाब, माँ कहती है नहीं, मैं तो तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ, तुम जिस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो मैं उसमें तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें अपनी साधना से खींचने या मैं अपने किसी व्यक्तिगत सुख के लिए तुम्हारे पास नहीं आई, तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ। और उसके बाद 15-16 वर्ष तो करीब माँ दक्षिणेश्वर में रही ही होगी। एकमात्र लक्ष्य था श्री रामकृष्ण देव की सेवा करना, वह भी उस समय के समाज में। आज का समाज नहीं था कि विवाह के पहले ही ठीक हो जाता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार में नहीं रहूँगी, अलग से हम लोग घर लेकर रहेंगे। यह वह समाज नहीं था। माँ दक्षिणेश्वर जाती है और चूंकि महिलाएं उस समय बिना पर्दा से बाहर नहीं निकलती थी, श्री रामकृष्ण देव मान लो इस कक्ष में निवास करते हैं तो वह जो सामने हमारा ऑफिस होगा इतनी दूर पर माँ का निवास कक्ष था। दोनों के निवास कक्षों में इतनी सामान्य सी दूरी, परंतु दिन तो क्या महीने महीने निकल जाते थे जब श्री माँ श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित भी नहीं हो पाती थी। परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं, उन्हें श्री रामकृष्ण की सेवा में ही आनंद है। श्री रामकृष्ण देव के लिए भोजन पकाना, उनके भक्तों के लिए भोजन पकाना और उनकी सेवा के लिए जो भी कुछ है उस सब का इंतजाम वह अपने कक्ष में करती है। वहाँ से किसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें श्री रामकृष्ण देव के समीप आ जाती है। माँ कभी एक बार भी जोर करके किसी को बोली नहीं कि नहीं मैं ही उनकी सेवा करूँगी, मैं ही उनके पास जाऊँगी, या श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने कभी झगड़ा किया हो कि मैं इतने दूर से आई, किसके लिए आई, किसके भरोसे आई। माँ के जीवन में ऐसी कभी कोई घटना नहीं। दीर्घ कई वर्षों तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा वे करती है, परंतु उन पर अपना कोई अधिकार नहीं है। वे जानती है कि श्री रामकृष्ण के ऊपर उनके भक्तों का भी उतना ही अधिकार है जितना उनका है, और इसलिए वे पर्दे के पीछे रहकर, आड़ में रहकर भी अपनी सेवा का कार्य चलाए जाती है। एक घटना तो इतनी मर्मांतक है और मुझे स्वयं आज तक उसका कोई अर्थ विशेष समझ में नहीं आया। एक बार माँ शारदा
जयराम बाटी से, यानी अपने जन्म स्थान से दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में श्री रामकृष्ण देव के समीप आई। अब बार बार मुझे इस बात को दोहराना पड़ रहा है कि आप उस समय की कल्पना कीजिए, आज के हिसाब से नहीं। आज तो जैसा हमने कहा, आज तो यदि हम खुद की गाड़ी हो तो 2 से 3 घंटे में जयराम बाटी से कलकत्ता आप पहुंच जाते हैं, परंतु उस समय यातायात के साधन तो थे ही नहीं। अधिकतर लोग पैदल ही आना जाना करते थे, और माँ भी अधिकतर जब भी आया करती थी कलकत्ता तो पैदल ही चलकर आती थी। पैदल चलकर आने में 3 से 4 दिन का समय तो लगता ही होगा। एक बार माँ शारदा और उनकी माँ दोनों ही माँ बेटियाँ जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर आई। उद्देश्य यही था कि माँ किसी कार्यवश अपने पिताजी के घर गई थी, वहाँ से पुनः आना था, तो वे अपनी माँ को साथ में लेकर आती है और माँ उन्हें छोड़कर पुनः चली जाएगी, यही उद्देश्य था। जैसे ही दोनों दक्षिणेश्वर पहुँचती है, श्री रामकृष्ण देव का भांजा हृदय राम, जो कि श्री रामकृष्ण देव के साथ लगभग बचपन से ही रहा, दक्षिणेश्वर में भी उनके साथ रहा, उनका हम उम्र ही था और श्री रामकृष्ण देव की बड़ी सेवा किया करता था। परंतु श्री रामकृष्ण देव का सेवक होना अलग बात है और व्यक्तित्व का विकास करना अलग बात है। हृदय राम श्री रामकृष्ण देव के साथ में भले ही रहा हो, पर उसका वैसा न कोई आध्यात्मिक विकास हुआ था, न कोई उसका मानसिक विकास विशेष रूप से हुआ था। तो जैसे महिलाओं को तुच्छ समझना, और ऊपर से चूँकि श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहे थे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर, तो उनकी प्रसिद्धि में सेवक का भी हिस्सा होना चाहिए। यह सोचकर हृदयराम को लगता था कि श्री रामकृष्ण देव पर मेरा ही अधिकार है। अब उनकी पत्नी यदि साथ में आएगी तो वह सेवा का कुछ अधिकार शायद उसे मिल जाए, कहीं अपनी प्रसिद्धि या अपने यश में कहीं कमी ना हो जाए, ऐसा ही कोई कारण रहा होगा, मुझे ठीक पता नहीं। परंतु ये दोनों माँ बेटियाँ जैसे ही दक्षिणेश्वर पहुँचती है, हृदयराम ने बड़े कटु शब्द बोले और बोला, क्यों आई हो यहाँ पर, क्या तुम्हारा क्या काम है इत्यादि। और गौर करने लायक बात है कि श्री रामकृष्ण देव वहाँ उपस्थित है, वे सब सुन रहे हैं परंतु कुछ बोल नहीं रहे हैं। और कटुक्तियाँ इतनी बढ़ गई कि दोनों माँ बेटी ने तत्काल निर्णय लिया कि हम पुनः लौट जाए। विशेषकर माँ शारदा की जो जननी थी, माँ थी, उन्होंने सोचा कि जहाँ इतनी कड़वी बात मेरे सामने सुनना पड़ रही है, मेरे जाने के बाद बेचारी का क्या होगा, यहाँ किसके भरोसे छोड़ कर। दामाद भी तो कुछ नहीं बोल रहे। वे अपनी बेटी को लेकर फिर से जयराम, आप कल्पना कीजिए, जो 3-4 दिन पैदल चलकर गांव से कलकत्ता पहुंची और उसे उसी अवस्था में वापस से लौट जाना पड़ा। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई थी, पर इस बार की घटना में विशेष मर्म था। इस बार माँ के मन में भी थोड़ा क्षोभ हुआ। माँ शारदा के मन में भी लगा कि पति सामने बैठते हुए भी इतनी बात बोली जा रही है और वे एक भी बात, एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं प्रतिकार में। पर जो सीखने लगा, वे आई थी हम लोगों के लिए शिक्षा देने ना। यदि हृदयराम से झगड़ा करना होता तब तो किसी अवतार की या किसी महापुरुष की आवश्यकता है। वे तो हम जैसे लोग बिना किसी के सिखाए भी कर लेते हैं। शारदा माँ ने उस समय मन ही मन माँ काली से प्रार्थना की, पति से नहीं झगड़ी, हृदयराम को तो कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने दक्षिणेश्वर अवस्थित माँ काली को मन ही मन में प्रार्थना की कि माँ, इस परिस्थिति में मुझे चले जाना पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ अपने पति की सेवा के लिए आई थी, परंतु वह भी मेरे नसीब में नहीं है, परंतु अगली बार तभी आऊँगी जब तुम बुलाओगी। और कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थिति हुई कि जो श्री रामकृष्ण देव इस घटना के समय चुपचाप थे, उन्हें जयराम बाटी में संदेश भेजना पड़ा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, यदि तुम आओ तो मुझे बड़ी सुविधा होगी। कहने का मतलब, समाज में ऐसी परिस्थितियां तो अक्सर निर्मित होती है कि जिसमें हम अपनी ही जिम्मेदारी पर हम झगड़ा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, परंतु ईश्वर पर निर्भर रहकर समस्या का समाधान ढूंढना
यह श्री माँ जैसे व्यक्ति ही जानते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव के पास और भक्तों का आवागमन बढ़ जाता है, श्री माँ की असुविधाएं और बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, सुबह 3:30-4 बजे माँ उठ जाती थी। उस अंधेरे में ही वे समीप के गंगा के घाट में स्नान करके जो अपने कक्ष में प्रवेश करती थी, तो शाम तक फिर वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेती थी। बहुत बार कहती थी कि स्नान के समय उनके जो सिर के केश भीग जाते थे, वे सुबह स्नान के बाद से शाम तक उन्हें सूखने में कई घंटे लग जाते थे। परंतु चूंकि उस समय पर्दा प्रथा, बाहर निकल नहीं सकती। श्री काली मंदिर दक्षिणेश्वर का, वहाँ के खजांची ने एक बार कहा था, यह बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। उन्होंने श्री माँ की उपस्थिति के बारे में कहा था कि मैंने सुना है श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी यहाँ रहती है, पर मैंने तो आज तक उसे देखा नहीं। अब देखिए, मंदिर का जो खजांची है, कितने समय तक उसे मंदिर में रहना पड़ता होगा, प्रतिदिन कई घंटों तक। ऐसा व्यक्ति कई महीनों, कई वर्षों तक वहाँ रहने के बाद यह बात कहता है कि मैंने सुना है वे यहाँ रहती है, परंतु मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं। ऐसी परिस्थिति में माँ दक्षिणेश्वर में रही। श्री रामकृष्ण देव जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुए तो पहले कलकत्ता में श्यामपुकुर नामक एक स्थान पर कुछ दिन के लिए रहे थे। अब वहाँ उनकी सेवा कौन करेगा, तो वहाँ भी श्री माँ पहुँच जाती है। जिस भवन में श्री रामकृष्ण देव के रहने की व्यवस्था हुई थी, श्री रामकृष्ण देव के लिए तो भक्तों ने एक अच्छा सा कमरा रखा था, परंतु माँ तो महिला है, महिलाओं को तो रहने खाने की कोई सुविधा की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ऊपर अंग्रेजी में जिसे हम किसी सीढ़ी का जो स्टेयर हेड बोलते हैं ना, कि जो सीढ़ियाँ जहाँ होती है तो छत पर जाने से पहले वो हिस्सा थोड़ा ऊपर होता है, तो वो ऐसा कोई ऊपर स्टेयर हेड, ऐसा कोई छोटा सा रूम कक्ष था, उसमें माँ के रहने की व्यवस्था हो गई। अब वहाँ भी माँ का एक ही माँ की दिनचर्या कि भक्तों के उठने से पहले और जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म करना हो वे बिल्कुल अंधेरे में करके, और फिर श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए जो करना है वह सब कार्य उन्हें अपने कमरे में बैठकर करना है। सारा दिन वे नीचे उतर तक नहीं सकती, ऐसी परिस्थिति में रही। उसके पश्चात काशीपुर में, कहने का मतलब कि श्री रामकृष्ण देव की सेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय समझा और श्री रामकृष्ण देव के माध्यम से भक्तों की सेवा को, परंतु अपने व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत स्वच्छंद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु आज का जो तथाकथित शिक्षित समाज है, विशेषकर जिन्होंने माँ के जीवन का अध्ययन किया है, उनमें से कई लोग मानते हैं कि आज जिस नारी जागरण की बात होती है, आज जिस विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, यदि कोई सच्चा रास्ता यदि निकलता है तो श्री माँ के उपदेशों के माध्यम से ही। उन्होंने बाह्य तौर पर अपने सुख स्वाच्छंद्य के लिए कभी कुछ नहीं चाहा, परंतु लोगों के जीवन में कैसे शांति आए, लोगों के जीवन में कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो, और विशेषकर परिवार में किस प्रकार से सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहा जा सकता है। मिलजुल कर रहने का अर्थ यह कदापि नहीं कि परिवार में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे या आपको बड़ा मान देंगे। श्री माँ के जीवन में भी ऐसा नहीं हुआ। उनके पारिवारिक जीवन में भी देखा जाए, श्री रामकृष्ण देव के चले जाने के पश्चात ऐसे कठिन दिन भी गए हैं। आज तो भक्त लोग आते हैं, बोलते हैं वाह बड़ी सुंदर सजावट है, माँ के लिए माँ के फोटो पर जो साड़ी पहनाई जाती है। हमारा तो छोटा सा आश्रम है, इतने भक्त यहाँ नहीं है, पर आप बेलूर मठ या ऐसे जगह पर जाएंगे तो देखेंगे कि यदि कोई भक्त माँ के लिए साड़ी देना चाहता है तो यदि आज साड़ी देता है तो उसकी साड़ी पहनाने का नंबर 6 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा।
और महंगी महंगी साड़ियाँ, 5,000 10,000 से लेके 50,000 1,00,000 तक की भी यदि कोई साड़ी चढ़ाता हो तो आश्चर्य की बात नहीं। परंतु माँ के जीवित रहते ऐसे भी दिन गए हैं कि माँ के पास एक ही साड़ी, वह साड़ी भी फटी हुई, उसमें 10 पैबंद 50 पैबंद लगे होंगे। थोड़ा सा यदि भात खाने को मिल गया तो उसके साथ सब्जी तक नहीं है, कहीं से थोड़ा नमक जुट गया तो नमक के साथ भात माँ खाए, परंतु मुंह से एक भी शिकायत नहीं। तब भी माँ के जीवन का ध्येय यही था कि किस प्रकार से रामकृष्ण देव के संसर्ग में आने वाले लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो, किस प्रकार उनके स्वयं के माध्यम से भक्तों की सेवा हो सके, किस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के जीवन को और उनके उपदेशों को विशेषकर अपने जीवन में लाकर अपने आध्यात्मिक उन्नति की जा सके, यह निदर्शन भक्तों के जीवन में कैसे रखा जाए, यही श्री माँ के जीवन का उद्देश्य था। तो खुद उनके भाई इत्यादि जो थे ऐसे लालची थे, उन्हें लगता था श्री रामकृष्ण देव के जो भक्त माँ के पास आकर कुछ उपहार इत्यादि दिया करते हैं उन पर उनका नैसर्गिक अधिकार है, तो उनके लिए अपनी बहन सिर्फ एक धनोपार्जन का माध्यम थी कि भक्त आकर जो भी कुछ चढ़ाएंगे उसमें वे अपना हिस्सा ले लेंगे। उन भाइयों की जो पत्नियां हैं वे और ही अलग स्तर की हैं, उनमें से कुछ पागल भी है और कुछ उनके भाइयों की बेटियां हैं वे भी अलग अलग स्तर की पागल हैं, और इन सब लोगों के साथ माँ रह रही है। इसी के बीच में श्री रामकृष्ण देव के शिष्य विवेकानंद इत्यादि, ब्रह्मानंद जी जैसे शिष्य वे भी श्री माँ के साथ रहते हैं। तो आप देखिए एक तरफ ऐसे उच्च स्तर के आध्यात्मिक लोगों को रखकर और दूसरी तरफ अपने लालची भाइयों, पागल भाभियों और अर्धविक्षिप्त जो भाइयों की लड़कियां इत्यादि थी, ऐसे लोगों के साथ रहकर माँ अपना संसार चलाती है और वही बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य गृहिणी के समान जीवन बिताती है। परंतु जिन्होंने भी माँ के आध्यात्मिक जीवन को समझने का प्रयास किया है वे ही समझ पाए हैं कि उसकी कोई थाह पाना भी मुश्किल था। बाहरी दृष्टि से उनके चरित्र में भले ऐसा कोई आकर्षण नज़र नहीं आता हो, परंतु जब विवेकानंद जैसे व्यक्ति कहते हैं यदि हम भी अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास करें कि हम अपनी बुद्धि से माँ को समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हमें असफलता ही नज़र आएगी। परंतु अपनी बुद्धि को यदि हम सिर्फ इतना भी यदि हम जोर दें और सोचें कि यदि विवेकानंद किसी को यदि निर्विवाद रूप से यदि स्वीकार करते हो तो फिर क्या वहाँ हमारी बुद्धि लगाने की आवश्यकता है? श्री रामकृष्ण देव के ही एक सन्यासी शिष्य यानी विवेकानंद के एक गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद जी की माँ भी श्री रामकृष्ण देव की बड़ी भक्त थी। तो एक बार प्रेमानंद जी की माँ को इच्छा हुई कि घर में दुर्गा पूजा का आयोजन करना चाहिए, और जैसा कि बंगाल में बहु प्रचलित है मूर्ति बनाकर और दुर्गा पूजा करने की उनकी इच्छा हुई। विवेकानंद उस समय अमेरिका में थे, संभवतः विदेश में थे, कहीं अमेरिका या यूरोप में। उन्हें यह बात पता लगी, उन्होंने एक पत्र प्रेमानंद जी को लिखा या किसी को लिखा, उसमें लिखा प्रेमानंद की माँ का क्या दिमाग खराब हो गया है, जीवित दुर्गा होते हुए वह प्रतिमा में दुर्गा का पूजा करने की बात सोच रही है। आप सोचिए विवेकानंद की दृष्टि में श्री माँ का व्यक्तित्व क्या था। तो जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि उस उच्च स्तर के आध्यात्मिक व्यक्तित्व को समझने के लिए स्वयं हमारी आध्यात्मिक चेतना कुछ स्तर तक तो जागृत होना चाहिए, नहीं तो जब हम बाहरी दृष्टि से विचार करते हैं तो फिर वैसा ही होता है जैसा श्री रामकृष्ण देव का दीर्घ काल तक संसर्ग करने के बाद भी, उनकी सेवा करने के पश्चात, उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने के पश्चात भी हृदयराम के जीवन का कोई आध्यात्मिक विकास जैसा नहीं हुआ, वैसा ही किसी भी महापुरुष के साथ हो सकता है। आप भारत के या विदेश के या कहीं के भी किसी भी महापुरुष को, किसी भी अवतार कोटि के व्यक्ति का जीवन देख लीजिए, उनके साथ में ऐसे व्यक्ति जिनकी स्वयं की आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई थी,
वे उस अवतार को, उस महापुरुष को कैसा देखते हैं, और उसके जीवन में और भी सैकड़ों व्यक्ति आए होंगे जिन्होंने सिर्फ उन्हें हंसी का पात्र ही समझा होगा। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हमारे अंदर कुछ विकास नहीं हो तब तक दूसरे के व्यक्तित्व का महत्व समझना असंभव ही है। परंतु इस असंभव कार्य के पश्चात भी यदि मन में सरलता हो, मन में भक्ति हो, मन में विश्वास हो, और हम यदि माँ से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से माँ वह शक्ति हमें प्रदान करती है। कम से कम उनकी आध्यात्मिक महिमा को यदि हम न भी समझें, कम से कम उनके मातृत्व का आस्वादन हम कर सकें, उनके प्रति हमारी भक्ति हो, और उनके माध्यम से श्री रामकृष्ण देव के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति का उदय हो, यह आशीर्वाद देने में अवश्य ही माँ सक्षम थी। माँ के चरित्र और उपदेशों को लेकर यदि चर्चा तो करना चाहें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु वह जो उनका सहनशीलता का और धैर्य का जो गुण था, उसके साथ माँ के जीवन का जो अंतिम उपदेश कहा जाता है, उस उपदेश के साथ हम इस प्रसंग की समाप्ति करेंगे। माँ के इस धराधाम से चले जाने के कुछ दिन पहले एक भक्त महिला माँ के पास आई और बड़े कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी कि अब हमारा क्या होगा, हमें जीवन में कैसे शांति मिलेगी, अब चली जाएगी। माँ ने कहा था, यदि शांति चाहती हो बेटी तो किसी का दोष मत देखो, दोष देखना हो तो अपना स्वयं का। संसार में कोई पराया नहीं, सभी को अपना बनाना सीखो। इन दो उपदेशों को ही यदि हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, हम जो अक्सर दूसरों का दोष देखने में ही अपना दिन, अपना जीवन बिता देते हैं, माँ कहती है कि यदि शांति चाहते हो, दोष देखना तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा भी आता है, और बिना उसके हमारा खाना भी नहीं पचता है, परंतु माँ उससे मना नहीं करती। जीवन में यदि रस लेना है, जीवन में यदि आनंद करना है, समय पास करना है, तो दूसरों का दोष देखने से अच्छा गुण कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु माँ कहती यदि शांति चाहती हो तो अपना दोष देखो, दूसरों का नहीं। तो जब तक रसास्वादन करना है दूसरों का दोष देख सकते हैं, परंतु यदि मन में शांति प्राप्त करना हो तो माँ कहती है अपना स्वयं का दोष देखना सीखो। कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। आज यदि संसार इस बात का महत्व समझ ले तो जाति, धर्म, भाषा, देश इत्यादि के नाम पर यह जो समाज में जो कुछ चल रहा है, इतने युद्ध चल रहे हैं, यदि सभी को यदि अपना समझने का भाव यदि मनुष्य के मन में विकसित हो जाए तो उस 172 वर्ष पूर्व जन्म ग्रहण करने वाली एक साधारण महिला, बाहर से जो साधारण महिला दिखती थी, उनके जीवन में भी इतना, हम उन्हें देवी के रूप में माने या नहीं माने वह अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, परंतु देवी के रूप में स्वीकार नहीं भी करें, उनके चरित्र का जो महत्व था, उनके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करने के पश्चात वह जो समाज को देकर गई है, उसका यदि हम थोड़ा भी अपने जीवन में यदि पालन कर सके तो यह माँ के ऊपर या रामकृष्ण देव के ऊपर कोई उपकार नहीं होगा, हमारे स्वयं के जीवन में थोड़ी शांति आएगी, हमारा स्वयं का मनुष्य जीवन चरितार्थ होगा। माँ से यही प्रार्थना करते हुए कि उनके उपदेशों का एक अंश भी हम यदि हम जीवन में उतार पाएँ तो हम अपना जीवन कृतार्थ समझेंगे। इसी प्रार्थना के साथ इस संक्षिप्त चर्चा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।